दूर किसी जंगल में सोना एक सुंदर नदी के पास अपना एक अच्छा सा घर बनाई हुई थी और उसी घर में सोना अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। सोना के बच्चे देखने में बहुत प्यारे थे, बहुत सुंदर लगते थे। सोना अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। सोना अपने बच्चों को समय समय से भोजन ला कर दिया करती थी। तभी एक दिन सोना अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों से बोलती है, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। आप सभी अपना ख्याल रखना और हाँ, इस घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, क्योंकि इस जंगल में एक खूंखार चिल घूम रहा है, बच्चों का शिकार कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं भोजन की तलाश में चली जाऊंगी तो अपने घर का दरवाज़ा बिल्कुल भी मत खोलना, समझे मेरे प्यारे बच्चों? वरना कोई भी शिकारी चील आप लोगों को पकड़ कर ले जाएगा। समझे बच्चों कि नहीं समझे? हाँ मम्मा, मैं समझ गई हूँ और हाँ, मैं याद रखूँगी, क्योंकि मैं अपनी बहन भाई से बड़ी हूँ ना और आपकी बड़ी बेटी हूँ ना। ये जिम्मेदारी निभाऊंगी मम्मा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं अपनी भाई बहन का अच्छे से ख्याल रखूँगी। लेकिन मम्मा, जब आप भोजन लेकर वापस आएंगे तो हम लोग आपको कैसे पहचानूंगी कि आप ही आवाज़ दे रही हैं? हम लोग आपके लिए दरवाज़ा कैसे खोलेंगी मम्मा? हम लोग को कैसे पता चलेगा कि आप ही आ गए हो? मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को आवाज़ दूंगा, तभी आप लोग दरवाज़ा खोलना, समझे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों? मेरी आवाज़ पता है कैसी होगी? ऐसे होगी, और मैं कहूँगी, मेरे बेटी दरवाज़ा खोलो, तभी तुम सब दरवाज़ा खोलना, समझ गए ना मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों? ठीक है, तब अब मैं भोजन के लिए चलती हूँ। घर में भोजन ख़त्म हो गई है ना, आप लोगों को भूख लगा होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं चलती हूँ भोजन की तलाश में। और हाँ मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप लोग अपना ध्यान रखना और इस घर से बिल्कुल भी बाहर मत जाना, वरना शिकारी चील खा जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे मेरे बच्चों? हाँ माँ, हम लोगों को बहुत जोरों की भूख लगी है। मम्मा, भोजन में जो मीठा मीठा खाने में लगता है ना, वो गोल गोल रहता है, हर्रा हर्रा, उसको क्या कहते हैं मम्मा? अरे हाँ, मैं तो नाम ही उसका भूल गई। अरे हाँ हाँ, मेरे तो दिमाग की बत्ती जल गई, मुझे याद आ गया, उसे अंगूर कहते हैं, अंगूर। मम्मा, वो अंगूर लेते आना मम्मा, मुझे वो खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है। आप ये फल ज़रूर लेकर आना। ठीक है मेरी जान, मैं ज़रूर अंगूर लेकर आऊँगी। अब मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? हाँ हाँ मम्मा, अब आप जाइए, वरना भोजन लाने में आपको देरी हो जाएगी। जल्दी जाइए मम्मा, और हाँ, अंगूर लेकर आइएगा। फिर सोना उड़ते उड़ते भोजन की तलाश में चली जाती है। इधर उसी जंगल में शिकारी चील बहुत दिनों से भूखा था। तभी शिकारी चील बोलता है, छी छी, थू थू, अब तो मुझे खाने में कोई भी चीज अच्छा नहीं लग रहा है। सड़ा मरा हुआ चूहा बिल्ली खाकर मेरी जुबान की तो स्वाद ही बदल गई है। हाय हाय ये मजबूरी, मुझे गोश्त मिली ना पूरी। हाय हाय ये मजबूरी, मुझे गोश्त मिले ना पूरी। मेरी उम्र निकली जाए, हाय हाय ये मुझ पर कैसी आफत आए। अरे अब तो मैं ऐसे ही जल्दी बूढ़ा हो जाऊंगा, मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला तो। अरे अब मैं क्या करूं, क्या खाऊं? अरे हाँ, मुझे अभी याद आया, क्यों ना मैं उस सोना के बच्चों को खा जाऊं। वैसे भी उस चिड़िया के 7 बच्चे हैं, मेरा तो 1 महीने का राशन पानी का इंतजाम हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ, अभी उस पागल चिड़िया के घर जाता हूँ। वैसे भी वो 2 दिन पहले मिली थी तो उसके घर पर भोजन खत्म हो गया था और वो जंगल में भोजन लाने गई होगी। अभी उसके 7 बच्चे घर पर अकेले होंगे। हाँ हाँ हाँ, यही अभी सही मौका है, आज तो मजा ही आ जाएगा उसके सारे बच्चों को खाकर। हाँ, मैं अभी जाता हूँ।
फिर वो शिकारी चील सोना के घर पर चला जाता है और फिर बोलता है, कोई है? दरवाजा खोलो। ओ सोना, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मंगरू चील। जल्दी दरवाजा खोलो। जो 2 दिन पहले मिली थी ना, जो हम लोग जंगल में मिले थे, मैं वही मंगरू हूँ। याद है ना सोना रानी, कि भूल गई? जल्दी जल्दी से दरवाजा खोल दो। मेरी मम्मा भी घर पर नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। मनहूस कहीं के आ गए अपना मुंह उठा करके, समझे तुम? मेरी मम्मा भोजन की तलाश में गई है, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। मेरी मम्मा मना की है, अगर मैं घर पर नहीं रहूं तो कोई अनजान लोग आए तो दरवाज़ा मत खोलना, इसलिए तुम यहाँ से जाओ, समझे तुम? अरे अब मैं क्या करूँ? ये बच्चे तो दरवाजा खोल ही नहीं रहे हैं, मैं इन्हें कैसे खाऊंगा? अरे हाँ, थोड़ी देर के लिए मैं चुप हो जाता हूँ, अपने जुबान पर टेप लगा लेता हूँ। ये नादान बच्चे सोचेंगे मैं चला गया हूँ, उसके बाद मैं सोना की आवाज में बोलूंगी। फिर देखना कैसे नहीं बच्चे खोलते हैं दरवाजा। जब ये दरवाजा खोलेंगे तब मैं इन्हें बताऊंगा। लगता है ये बदमाश चील यहाँ से चला गया है, पक्का यह हमें ही खाने आया होगा, मनहूस कहीं का। हे ईश्वर, हम सभी बहनों की रक्षा कीजिएगा, मुझे कुछ भी हो जाए मगर हाँ, मेरी बहनों को कुछ भी मत करना, समझे ईश्वर जी? फिर थोड़ी देर के बाद चील सोना की आवाज में बोलता है, मीठी रानी, मैं हूँ आप लोगों की माँ, मैं आप लोगों के लिए भोजन लेकर आई हूँ। दरवाजा खोलो बेटा, मैं आ गई तुम लोगों के लिए भोजन लेकर। मम्मा आप आ गई? ठीक है माँ, मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ। आज तो मैं मीठे मीठे अंगूर खाऊंगी, मुझे तो आज बहुत मजा आएगा अंगूर खाने में। अरे वाह, मेरे लिए तो मेरी माँ अंगूर लेकर आया है। मैं दरवाजा खोलता हूँ, मुझे तो आज बहुत मजा आएगी खाने में अंगूर। फिर जैसे ही मीठी रानी दरवाजा खोलती है तो शिकारी चील को देखकर हैरान हो जाती है। फिर मीठी रानी बोलती है, अरे मनहूस कहीं का, तुम अभी तक यहीं पर हो और तुम मेरी माँ की आवाज में क्यों बोला? आने दो मेरी मम्मा को, मैं तुझे पिटवाऊंगी और हाँ, लातों से, घूसों से, मुक्कों से पिटवाऊंगी, समझे तुम? मुझे धोखा दिए तुम, धोखा देकर दरवाजा खुलवाते हो। आने दो मेरी मम्मा को, तब तुझे मैं बताती हूँ। चुप करो, बिना छिलके के केले। जान प्राण तो है नहीं मेरे सामने और मुझे पिटवाएगी। मैं तुम लोगों को कब से खाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी मम्मा है कि तुम लोगों को अकेला छोड़ता ही नहीं थे। आज मौका मिला है मुझे, तो आज तुम लोगों को हड्डी चूस चूस कर खाऊंगा और गरम मसाला लगा कर खाऊंगा, समझी मीठी रानी? आज मैं तुम लोगों को गुफा में लेकर जाऊंगा और तुम लोगों को खाऊंगा, मजे मजे से खाऊंगा। अरे वाह, मैंने तो तुम लोगों पर अभी मिर्च मसाला, गरम मसाला लगाई भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी नाक में मटन चिकन का दिमाग अभी से ही जा रहा है। तुम लोगों को देखकर तो मेरा भूख और बढ़ गया है। मुझे तो लग रहा है तुम लोगों को जल्दी से खा लूं। अब मैं क्या करूं? हाँ, ऐसा करती हूँ, मैं इसे अपनी बातों में फंसा कर रखती हूँ, शायद जब तक से मेरी मम्मा आ जाए। हाँ, ये सही उपाय है। देखो मनहूस चील, मेरे बहनों को कुछ भी मत करना, समझे? मेरी बहनों को मत खाना। 4 किलो का मनहूस चेहरा उठाकर लेकर सामने आ गए हम सबको खाने। जब मेरी मम्मा आ जाएगी ना, तब तुम्हारी आंखें नोच कर गोटियां खेलेगी, गोटियां, समझा? यहाँ से तुम चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुम फिर देख लेना अच्छे से। चील के सामने 10 गज लंबी जुबान खोलती है। ए चिड़िया के बच्ची, अभी मैं तुझे बताता हूँ। सबसे पहले मैं तुझे ही खाऊंगा, बाद में तुम्हारी बहनों को खाऊंगा, समझी? तुम अब चल यहाँ से मेरे गुफा में, मैं तुझे अभी खाता हूँ गरम मसाला लगाकर।
मुझे छोड़ दो, मुझे मत खा, मुझे अभी ये दुनिया देखनी है बड़े होकर। मैंने तो अभी तक दुनिया नहीं देखी है, कैसी दुनिया होती है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत खाओ। फिर वह शिकारी चील मीठी रानी को पकड़कर अपने गुफा में लेकर चला जाता है। इधर सोना अपने घर बच्चों के लिए अंगूर का फल लेकर आ जाती है, लेकिन सोना अपने घर का दरवाज़ा खुला देखकर बहुत हैरान हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये लो आप सभी को मनपसंद अंगूर का फल। लेकिन बच्चों, ये दरवाज़ा क्यों खुला है? मैं तो तुम लोगों को मना की थी ना कि दरवाज़ा मत खोलना, फिर तुम लोग दरवाज़ा क्यों खोली हो? और मीठी रानी कहाँ है? मीठी रानी कहाँ गई है? यहाँ नहीं है? और हाँ, आप लोग सिर्फ 6 बहन ही दिखाई दे रही हो, और कहाँ गई मीठी रानी? मम्मा मम्मा, मीठी रानी को वो दोस्त शिकारी चील यहाँ से लेकर चला गया है। वो बोल रहा था उसे गुफा में ले जाकर गरम मसाला लगाकर खाएगा, हड्डी को चूस चूस कर खाएगा। मम्मा, मीठी रानी को अपने गुफा में लेकर गया है। क्या वो ऐसे बोल रहा था? लेकिन बच्चों, मैं तो आप लोगों को मना की थी ना दरवाज़ा खोलने के लिए, फिर आप लोग दरवाज़ा क्यों खोले? बोलो, क्यों खोले? मम्मा, वो दोस्त शिकारी चील आपकी आवाज़ में बोला था, इसीलिए मीठी रानी दरवाज़ा खोल दी थी। हम लोग को भी लगा था कि आप हो, तभी हम सभी ने मिलकर दरवाज़ा खोल दिया था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। वो मेरी आवाज़ को बहुत अच्छे से जानता था। मुझे अभी उसके गुफा में जाना होगा और मुझे मीठी रानी को बचाना होगा। हाय दैया, अब मैं क्या करूं? ना जाने वो शिकारी चील मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार किया होगा। मेरी बेटी को कहीं खा ना जाए। मैं जल्दी से जाती हूँ। फिर सोना अपने सभी बच्चों को लेकर चील के गुफा में चली जाती है, लेकिन सोना के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वो शिकारी चील मीठी रानी को खा गया था। ये सब देखकर सोना का दिल दहल जाता है और फिर बोलती है सोना, अरे मनहूस चील कहीं का, मेरी बेटी को तूने खा लिया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे जरा से भी शर्म नहीं आई? तूने मेरे बच्चे को बेदर्दी से खा लिया। आज मैं तुझे किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी, समझा? जालिम चील कहीं का, मेरे बच्चे को तूने खा लिया। मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझ पर जरा से भी तरस नहीं खाऊंगी। फिर सोना उस दोस्त शिकारी चील को एक पेड़ से बांधकर मारने लगती है। तभी चील बोलता है, अरे बाप रे बाप, मुझे मत मारो सोना, मुझे छोड़ दो, मुझ पर तरस खाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो सोना, मुझे छोड़ दो। क्या मैं तुझे छोड़ दूं? जब मेरी बेटी को खा रहे थे तो तुम्हें मेरी बेटी पर जरा सा भी तरस आया था, जो मुझे तुझ पर तरस आएगा। मैं तुझे इतना मारूंगी आज, इतना मारूंगी, इतना मारूंगी, जब तक तुम मर नहीं जाता मैं तब तक मैं तुझे मारूंगी। तूने मेरी बेटी को बेरहमी से खा लिया, उसे कितना ज्यादा दर्द हुआ होगा और तूने उसे तड़पा कर खा लिया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे आज, समझे? सोना उस दोस्त चील को इतना मारती है कि उस शिकारी चील का मृत्यु हो जाता है। दूर किसी जंगल में कई दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही थी। सोना अपने 2 नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रहती थी। बच्चे खिड़की से बारिश देख रहे थे। गोलू भैया, ये देखो बारिश कितनी प्यारी है ना? ऐसा लग रहा है बस इसी बारिश को देखता रहूं। हाँ
टिंकू, मुझे तो लग रहा है बस इसी बारिश में उछल उछल कर खेलो, लेकिन मम्मा हमें जाने ही नहीं देती है, पता नहीं क्यों। हाँ गोलू भैया, चलो ना, मम्मा से बारिश की सैर करने को कहते हैं। बारिश में भीगने में बहुत मजा आएगा भैया, बहुत मजा आएगा। मम्मा मम्मा, आप हमें बारिश की सैर कराओ ना मम्मा, हमें बारिश में जंगल की सैर करना है। देखो ना मम्मा, कितना ज़्यादा अच्छा बारिश हो रहा है। मुझे और टिंकू को बारिश में सैर करना है मम्मा, चलो ना मम्मा, चलो ना। नहीं नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बारिश में नहीं जाना है, वरना हम सभी बीमार पड़ जाएंगे, समझे मेरे प्यारे बच्चों। मम्मा मम्मा, हमें बारिश की सैर कराओ ना, फिर हम जल्दी ही आ जाएंगे, हम सब बीमार नहीं पड़ेंगे मम्मा। मम्मा, बारिश में जंगल की सैर कराओ ना। मैंने कहा ना गोलू बेटा, मैं नहीं लेकर जाऊंगी, फिर तुम दोनों जिद क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? सोना के मना करते ही बच्चे उदास हो जाते हैं और फिर दोनों बच्चे एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। सोना उन्हें उदास देखकर दुखी होती है। अब मैं क्या करूं? बच्चे तो बारिश में जाने की जिद कर रहे हैं, लेकिन अभी बारिश इतनी ज़्यादा तेज है कि बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है, और ऊपर से शिकारियों की अलग खौफ रहता है इस जंगल में। अगर मैं अपने बच्चों को बारिश में लेकर गई तो शिकारी हमें नहीं छोड़ेंगे। सोना ऐसा ही सोच रही थी कि उधर से राधा आ जाती है। अरे सोना, क्या कर रही हो तुम? सोना, मेरे घर में अनाज खत्म हो गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी जंगल में अनाज लाने? अनाज तो मेरे घर भी खत्म हो गया है, लेकिन राधा अभी तो बहुत तेज बारिश हो रही है, और बारिश में बच्चों को अकेला छोड़कर जाना ठीक नहीं है। सोना, अनाज खत्म हो गया है, क्या बच्चों को भूखा रखना ठीक है? मेरी बात मानो सोना, चलो भोजन लाने, वरना हमारे बच्चे भूखे ही रहेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे जब भूख से तबीयत खराब हो जाएगी बच्चों का तो? ठीक है राधा, चलो तब। और हाँ, क्या तुम अपने बच्चों को समझा कर आई हो कि बारिश में इधर उधर खेलने मत जाना? हाँ सोना, मैं अपने बच्चों को समझा कर आई हूँ, तुम चिंता मत करो। और हाँ, तुम भी अपने बच्चों को समझा दो ताकि तुम्हारे भी बच्चे इधर उधर ना जाए। बच्चों इधर आओ, गोलू और टिंकू, मैं और राधा अनाज के लिए जा रहे हैं, आप लोग अच्छे से रहना। और हाँ, बाहर खेलने बिल्कुल भी मत जाना, समझे बच्चों? हाँ मम्मा, हम लोग बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएंगे, आप चिंता मत करो। फिर सोना और राधा जंगल में अनाज के लिए निकल पड़ते हैं। उड़ते उड़ते उन्हें काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन अनाज का एक दाना भी नहीं मिलता है उन लोगों को। हाय भैया, अब मैं क्या करूं? मुझे तो अनाज ही नहीं मिल रही है। अगर अनाज नहीं मिलेगी तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे भूखे ही रह जाएंगे। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? हमारे लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दो ईश्वर कि मुझे अनाज मिल जाए और सोना को भी, ताकि हम दोनों खुशी खुशी से घर जा सके। राधा, तुम चिंता मत करो, अनाज मिल जाएगा। चलो हम लोग और आगे जाते हैं, हमें ज़रूर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। फिर सोना और राधा वहाँ से और आगे जंगल में चले जाते हैं। इधर सोना के दोनों बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। गोलू भैया, ये बारिश कितना ज़्यादा खूबसूरत है ना? भैया चलो ना, बारिश में जंगल की सैर करते हैं, कितना ज़्यादा मज़ा आएगा बारिश में जंगल की सैर करने में।
नहीं नहीं टिंकू, हम लोग घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते हैं। मम्मा ने हमें मना किया है ना, घोंसला से कहीं नहीं जाना है, वरना मम्मा हम दोनों को पनिशमेंट देंगी, समझे? गोलू भाई, अभी तो मम्मा नहीं है ना, वो तो जंगल में अनाज के लिए उस तरफ गई है, उस तरफ देखो, उस तरफ गई है। गोलू भैया, मम्मा के आने से पहले ही हम लोग घोंसले में आ जाएंगे। भैया चलो ना, बारिश में जंगल की सैर करने। अच्छा अच्छा ठीक है टिंकू, लेकिन तुम बाहर जाकर कोई शरारत मत करना, समझे? ठीक है, अब चलते हैं हम लोग जंगल की सैर करने। फिर दोनों बच्चे अपने घोंसले से बाहर आ जाते हैं और बारिश में उड़ने लगते हैं। देखा, बारिश में उड़ने का मजा। भैया, मुझे ये खुली आसमान में सैर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। भैया, बारिश में उड़ने में कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये हा हा ये। हाँ टिंकू, मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। दोनों भाई मस्ती से उड़ रहे थे और फिर बारिश में खेलते खेलते दोनों भाई थक जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों भाई एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। गोलू भैया, आज तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हाँ टिंकू, जंगल की सैर करने से मुझे भी बहुत मज़ा आया, मन ताज़ा ताज़ा हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों भाई आपस में बात ही कर रहे थे कि उसी रास्ते से खूंखार शिकारी चील गुजर रहा था। शिकारी चील टिंकू और गोलू के पास आ जाता है। लगता है आज पेट में ज्यादा मांस जाने वाला है, स्वादिष्ट चिड़िया के बच्चे। बच्चे चील को ऐसा देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। चील, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। मेरी मम्मा हमें ढूंढ रही होगी, हमें जाने दो। भैया, मुझे माफ कर दो, मैं ही जिद करके बाहर आने को कहा था। मम्मा हमें मना की थी, सिर्फ मेरी गलती है जो आज हम लोग मुसीबत में है। हे ईश्वर, हमें इस चील से छुटकारा दिला दो। अब से मैं मम्मा की सारी बातें मानूंगा। अब से मैं मम्मा की नाफरमानियां बिल्कुल भी नहीं करूंगा। चुप हो जा बच्ची, शिकारी चील के सामने रोया नहीं करते हैं, शिकारी चील का स्वादिष्ट भोजन बना करते हैं। अब तुम लोगों को मैं गरम गरम मसाला लगाकर पकाऊंगा और इस बारिश में फ्राई बर्ड खाऊंगा, फ्राई बर्ड। फिर खूंखार शिकारी चील दोनों भाइयों को अपने गुफा में लेकर चला जाता है। इधर राधा और सोना भोजन लेकर घर आ गए थे। सोना अपने बच्चों को घोंसले में ना देखकर घबरा जाती है। हाय दैया, मेरे बच्चे कहाँ गए? इन्हें घर में ही तो रहने को बोली थी। ऐसा ना हो कि शिकारी चील मेरे बच्चे को खा गया हो। नहीं नहीं, हे ईश्वर, हाय ये क्या हो गया? सोना, सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहिए था। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? सोना चलो, हम लोग बच्चों को ढूंढते हैं। फिर दोनों पक्षी टिंकू और गोलू को ढूंढने निकल जाते हैं। उल्लू रानी, क्या तुम मेरे बच्चे को देखे हो? वो घर पर नहीं है। हम लोग दाना ढूंढने गए थे, मगर मेरे घोंसले में मेरे बच्चे ही नहीं हैं। नहीं सोना, मैं नहीं देखी हूँ तुम्हारे बच्चे को।
फिर राधा और सोना निराश होकर वहाँ से आगे चले जाते हैं। तभी उसी रास्ते से चील मिर्च मसाला लाने जा रहा था। तभी सोना और राधा उस चील को देख लेते हैं। सोना, ये चिल उस तरफ से आ रहा है, चलो उसी दिशा में, शायद टिंकू और गोलू हमें वहाँ पर मिल जाए। फिर दोनों उसी रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। उड़ते उड़ते थोड़ी देर के बाद एक गुफा नजर आता है। दोनों पक्षी उस गुफा के पास जाते हैं। राधा, इस गुफा के अंदर चलो, शायद मेरे बच्चे इसी गुफा में हैं, क्योंकि मेरा दिल गवाही दे रहा है कि मेरे बच्चे इसी गुफा के अंदर हैं। फिर राधा और सोना उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। सोना के बच्चे अपनी माँ को देखकर हैरान हो गए और सिसक कर रोने लगे। मेरे प्यारे बच्चों, मत रो, मैं आ गई हूँ ना, तुम लोग चिंता बिल्कुल भी मत करो। मेरे प्यारे बच्चों, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मम्मा, मुझे माफ कर दो। अगर मैं आपकी बात मानी होती तो आज हम सभी मुसीबत में नहीं होते। ये सब मेरी ही गलती है। मम्मा, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं आपकी हर बात मानूंगा, हर बात मानूंगा मम्मा। टिंकू बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफ़ी है मेरे लिए। अब यहाँ से हम सभी को जल्दी चलना होगा, वरना खूंखार चील आ जाएगा, फिर हम सब उसका शिकार बन जाएंगे। चलो चलो, यहाँ से हम सभी जल्दी चलो। फिर सोना अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से अपने घर आ जाती है। इधर चील खुशी खुशी से सारे मसाले लेकर गुफा की ओर जा रहा था। आज तो खाऊंगा चिड़िया के बच्चे, आज तो खाऊंगा चिड़िया के बच्चे, बच्चों को टांगे खाऊंगा, बच्चों का टांगे खाऊंगा और अपनी गुफा से ये मजेदार बारिश देखूंगा, तब फिर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं तो आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं तो आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। चिड़िया के बच्चे खाऊंगा, चिड़िया के बच्चे खाऊंगा, बच्चों का टांगे खाऊंगा, बच्चे के टांगे खाऊंगा। चील मस्ती मस्ती में अपने गुफा में चले जाता है, लेकिन वहाँ पर चिड़िया के बच्चे ना देखकर हैरान हो गया और गुस्से से आग बबूला हो गया। अरे ये क्या, यहाँ तो चिड़िया के बच्चे नहीं हैं। इन बच्चों को कौन ले गया यहाँ से, कौन छुड़ा कर ले गया? हाय रे, मेरी तो जीभ रास्ता ही टुकुर टुकुर देखती रह गई। ना तो मेरे जीभ को चिड़िया के बच्चे मिले और ना ही मेरे पेट को। चिड़िया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा इस बार, मिलने दो मुझे, तब बताऊंगा। इस बार साथ में मिर्च मसाला लेकर घूमूंगा मैं, जहाँ मिलेगी वहीं तल कर खाऊंगा, वहीं। चील से धोखा अच्छा नहीं है। चील के गुफा में मुँह डाले हैं उन लोग, चील के गुफा में। चिड़िया, इस बार मिल जा, मैं तुम लोगों को खा कर रहूंगा, खाकर। मेरा जी जल गया रे, मेरा जी जल गया। हाय, मेरा यह भूख और तड़प रही है। चील तो गुस्से से आग बबूला हो रहा था और इधर चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अनाज खा रही थी।